खमाघणी मारो राजस्थान पड़ेगा भी बढ़ेगा भी पे थाई सारों को घणो घणो अभिनंदन। आप सबकी कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आई थी कि जिस तरह से हमने कॉलेज लेक्चरर के लिए प्रतिबद्ध सीरीज चलाई थी उसी तरह से आने वाले आरपीएससी एग्जाम्स जिसमें कॉलेज लेक्चरर एग्जाम भी शामिल है, सीईटी 12 भी शामिल है और रीट भी शामिल है, आरएएस एग्जाम भी शामिल है, आरओ भी शामिल है और हाईकोर्ट का एलडीसी एग्जाम भी शामिल है। वैसी ही एक सीरीज हम स्टार्ट करें तो ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूं जिसका नाम है प्रतिबद्ध शॉर्ट्स। यहां पर हम छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े बड़े नंबर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद करके नंबर आपको बड़े बड़े मिलने वाले हैं। इस सीरीज में हमारा फोकस रहेगा कि पेपर के अंदर जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो चारों ऑप्शंस के अंदर जो आपको कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये सीरीज है। यानी कि यहां पे हम एक फैक्ट उठा के उन सारे फैक्ट्स के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ याद हो और वो पेपर में अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप बिल्कुल भी गलत ना करके आए, उसको 100% करेक्ट मार्क करके आए। तो शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की फेमस सभ्यता से। तो चार सभ्यता जो कि मुख्यतः कांस्य युगीन और ताम्र युगीन में आती हैं यानी कि ब्रॉन्ज एज और जो है ये कॉपर एज सिविलाइजेशन में आती है। तो वो चार सभ्यताओं के नाम है हनुमानगढ़ में कालीबंगा, सीकर के अंदर गणेश्वर और आहड़ और बालाथर, ये दोनों कहां पर है? उदयपुर में। एक है लोह युगीन आयरन एज सिविलाइजेशन जिसका नाम है बैराट और ये कहां पे मिलती है? हमें जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं सभ्यताओं के उत्खनन करता। इनके एक्सकेवेटर कौन कौन रहे हैं? यहां पर एक्सकेवेशन का वर्ग, उत्खनन कार्य वर्ग जो है सबसे किस व्यक्तियों के द्वारा करवाया गया है, हम जब आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन आज के बाद आपको नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। तो बात करते हैं पहली सभ्यता की। हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा जो सभ्यता है इसका ज्ञान सबसे पहले हुआ टेसीटोरी को। ठीक है, कालीबंगा में अगर मैं आपसे पूछूं कलर कौन सा आता है तो काला रंग आता है। तो मैं आपको कहती हूं आपको कुछ नहीं याद करना, इसके उत्खनन याद करने के लिए आप जस्ट याद कीजिए काला और लाल या फिर ब्लैक और रेड। ठीक है, तो इसका उत्खनन कार्य पहली बार हुआ है 1952 में। ला शब्द याद रखिएगा, काला लाल मैंने आपको बताया है। तो अमलानंद घोष, इनके नाम में क्या आ गया? ला वर्ड आ गया, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मैंने कहा ब्लैक आपको याद करना है। तो दूसरी बार उत्खनन कार्य हुआ 1961 से 1969 में, आपको याद करना है ब्लैक में। ठीक है, यहां पे देखो बीके थापर बीबी लाल, बीबी लाल में भी क्या आ रहा है? लाल शब्द आ रहा है। तो लाल और काला रंग याद करने से कालीबंगा के उत्खननकर्ता चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो बीबी लाल बीके थापर के द्वारा किया गया 1961 से 69 में। तो कालीबंगा याद हो गई, हनुमानगढ़ लाल और काला, अमलानंद घोष 1952 और 1961 से 69 में बीबी लाल बीके थापर। अगली सभ्यता के ऊपर मूव ऑन करते हैं। दूसरी सभ्यता है हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता पे उत्खनन कार्य हुआ है 1977-78 के अंदर। याद करो, गणेश जी की हम सबसे पहले पूजा करते हैं हमारे घर में। कोई भी अगर शादी हो या कोई त्योहार हो, किसी का बर्थडे हो या कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं उन्हें हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब गणेश जी की पूजा करते हैं विजय प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो किसी ने बोला है मेरा ये कार्य अच्छे से हो जाएगा तो मैं गणेश जी पर 7 और 8 जो है चांदी के सिक्के चढ़ाने वाला हूं। तो आपको यहां पर नंबर याद करना है 777। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता पे उत्खनन कार्य हुआ 1977-78 में। यहां पे देखोगे 777 आ रहा है और लास्ट में 8 है। 1977-78 के अंदर किसके द्वारा किया गया? विजय प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो एक उत्खननकर्ता का नाम है, एक्सकेवेटर का नाम है विजय कुमार और दूसरे जो है जो सबसे ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी होती है वो कौन सी कम्युनिटी होती है? मारवाड़ी। तो एक जो नाम है वो उनके पीछे आएगा सरनेम अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। ऐसे याद कर लोगे। मारवाड़ी कम्युनिटी सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो अपने बिजनेस का एक हिस्सा भगवान को भी अर्पण करते हैं। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो गणेश्वर सभ्यता 1977-78, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। अब हम बात करेंगे बालाथर सिविलाइजेशन। बालाथल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर आएगी। ठीक है, कहां पर आएगी? उदयपुर के अंदर आएगी। अब आप याद करो, मोहन मिश्रा के बाल जो है उड़ गए, थलहटी में से उड़ गए। ठीक है, तलहटी में से उड़ गए, अब उससे बाहर नहीं निकला जा रहा, गंजा हो गया, कोठे के
अंदर छुप कर बैठ गया क्योंकि उसे शर्म आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद कर लो। तो बालाथल सभ्यता जो है, यहां पे हमें ताम्र और पाषाण युग के अवशेष मिले हैं, कॉपर एज और स्टोन अवशेष मिले हैं। यहां पे उत्खनन कार्य हुआ है 1962-63 के अंदर, मोहन मिश्रा मैंने आपको बताया। तो जो मेन उत्खनन कार्य किया गया वो किसकी लीडरशिप में हुआ है? वीएन मिश्र जी की लीडरशिप में। ठीक है, और इनके अंतर्गत किसने काम किया? मैंने बोला मोहन, तो आर के मोहंते। ठीक है, कोठी में छुप गया देव कोठारी, शर्म आ रही है उसको, ठीक है, शर्मा रहा है वो, तो वीएस शिंदे। वीएन मिश्रा जी की नेतृत्व के अंदर वीएस शिंदे, आर के मोहंते, देव कोठारी के द्वारा बालाथल सभ्यता पे उत्खनन कार्य किया गया। याद कर लोगे, मोहन मिश्रा के बाल जो है तलहटी में से उड़ गए, कोठी में छुपकर बैठ गया, शर्मा रहा है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर बनास बीड़च नदी के आसपास बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सभ्यता है, तो याद करो यहां पे सबसे ज्यादा बार एक्सकेवेशन का कार्य हुआ है, उत्खनन कार्य कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता क्योंकि बहुत बड़ी है, भिलवाड़ा तक फैली हुई है, तो इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। तो यहां पे उत्खनन कार्य पहली बार हुआ 1953 में, किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा किया गया। दूसरी बार 1954 में आरसी अग्रवाल जी के द्वारा, जिन्होंने गणेश्वर सभ्यता में किया था। ठीक है, याद कर लोगे। तीसरी बार जो हुआ है वो हुआ है 1961-62 में। अब आहड़ में आपको हड़ नाम दिख रहा है, तो तीसरी बार जो उत्खनन कार्य हुआ ना, याद करो, एक व्यक्ति बहुत हठी है, दूसरा बहुत विनम्र है। तो तीसरी बार 1961-62 में जो हुआ है, आहड़ का एचडी पकड़ लो, एचडी साखलिया जी के द्वारा, दूसरा व्यक्ति बहुत विनम्र है, वीएन मिश्र जी के द्वारा। वीएन मिश्र जी ने और कहां पे उत्खनन कार्य किया है? बालाथल सिविलाइजेशन के अंदर किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे चारों सभ्यता के उत्खनन करता याद हो गए होंगे। इस तरह की सीरीज के अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे पॉइंट से आपको बड़े बड़े नंबर मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बैराट सभ्यता की। ठीक है, बैराट सभ्यता जो कि कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इसे हम विराट नगर भी कहते हैं। तो विराट तो राजाओं के नाम होते हैं। कौन विराट होगा? जिसका दिल बहुत बड़ा होगा, जिसके दिल में बहुत बड़ी दया होगी। अगर मैं कहूं भगवानों की बात बताओ, कौन से भगवान सबसे बड़े दयालु हैं, बड़े जल्दी मान जाते हैं, जहर भी पी लेते हैं? तो भोलेनाथ है। ठीक है, भोलेनाथ ने क्या पिया था? जहर पिया। उसके बाद वो क्या कहलाने लगे? नीलकंठ कहलाने लगे। कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो बैराट से आपको इन्हीं तीनों चारों वर्ड से सारे उत्खननकर्ता के नाम याद हो जाएंगे। 1936-37 में विराटनगर से याद करो, सबसे पहले उत्खनन कार्य किया एक्सकेवेशन वर्क दयाराम साहनी जी ने। 1962-63 में नीलकंठ से याद करो, नील रतन बनर्जी। और कैलाश पर भोलेनाथ है, उससे याद करो कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, अगर वैसे भूल जाते हो तो बैराट में हमें भीम जी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी भी मिली है, तो उससे भी नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते रहूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।